अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश दुनिया की हर खबर देखिए जागो दिल्ली जागो न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो दिल्ली जागो न्यूज। मेरा नाम है वैशाली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोहिणी बेगमपुर में। अक्सर जो एक पार्टी जो कि बहुत ही जानी मानी पार्टी है और हमेशा चर्चों का विषय बनी रही है, पार्टी का नाम है भारतीय सत्ता विजय पार्टी। ये हमेशा से लोगों के लिए तो लड़ती है, पर आजकल ये जो है बहुत ही राम मंदिर को लेके बात करी जाए या फिर किसी भी मुद्दे पे बात करी जाए तो ये अक्सर चर्चा में बनी हुई है। तो राम मंदिर की बात अगर हम अभी उठाए तो 21 जनवरी को जो है मोदी जी उद्घाटन करने वाले हैं राम मंदिर का, और कई अन्य विषय हैं जिस पे हम बात करेंगे। अभी इलेक्शन भी शुरुआत होने वाली है दोबारा से, तो कई मुद्दों को लेके हम जो है मुकेश शर्मा जी जो कि संस्थापक है अपनी पार्टी के, तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है उनके विचार राम मंदिर को लेके। जी नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, आपके चैनल के माध्यम से और चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैडम, जो आपने पूछा मंदिर को लेके, ये मंदिर जो बना है इसकी खुशी सभी को है और हमें भी बहुत खुशी है कि हमारे जीवन काल में ये काम कार्य हुआ। लेकिन हम ये नहीं भूल जाएं कि इस राम मंदिर के बनने में किस किस का सहयोग है, किस किस का बलिदान है। हमारे जो इस समय हम आपको थोड़ा पीछे ले जाएंगे। जी 1990 में 1990 का जो राम मंदिर पे जो आंदोलन हुआ था, राम भक्तों ने जो आंदोलन किया था, उन राम भक्तों को वर्तमान में भुला दिया गया है, नजरअंदाज कर दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है और सत्य के ही लिए काम करती है। तो एक तो जो राम मंदिर ट्रस्ट ने जो निमंत्रण दिया है प्रधानमंत्री जी को, अच्छी बात है, लेकिन जो राम मंदिर ट्रस्ट है वो इस चीज को भूल गया कि इसमें बलिदान किस किस का है, कुर्बानियां किस किस की है। भारतीय जनता पार्टी प्रथम मांग करती है कि जो 1990 में जो गोली कांड हुआ, जो कि वहां की धरती लाल हो गई, सरयू नदी का पानी लाल हो गया, वहां की दीवारें लाल हो गई, आज जो है मंदिर की चकाचौंध में हम सब उनको भूले हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको भूलना नहीं चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी प्रथम मांग करती है राम मंदिर ट्रस्ट से कि मतलब जो 1990 में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, राम नाम पर बलिदान दिया, उनको ना भूला जाए। और राम मंदिर बना है उसके साथ साथ में एक ऐसी शिला बनाई जाए, उस पे जितने भी राम भक्त उस समय में गोलीकांड में शहीद हो गए, राम नाम पर कुर्बान हो गए, उनके सभी के नाम अंकित किए जाएं। अब इस पे राम ट्रस्ट कहेगा कि जी हमारे पास उनकी लिस्ट नहीं, तो लिस्ट तो ऐसा है, राम मंदिर स्थापना की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि जिन्होंने बलिदान दिया उनको भूला नहीं जा सकता। आप अखबारों में निकलवाइए, आप न्यूज में निकलवाइए कि जिन जिन के परिजन ने 1990 में गोली कांड में राम नाम पे शहीद हो गए, वो आके राम मंदिर ट्रस्ट पे संपर्क करें। इस तरह करके वो सभी लोग संपर्क कर लेंगे। तो राम मंदिर ट्रस्ट का प्रथम कर्तव्य है कि उनको सभी को आमंत्रण करें और उन्हीं का पहला अधिकार है, और उनके अधिकार को ना भूला जाए, उनको आगे लाया जाए। क्योंकि जो राम भक्त अपने घर से आए वो घर वापस तक नहीं जा पाए। आज जो राम मंदिर बन रहा है, प्रथम भूमिका उन्हीं की है। अगर उन्होंने अपना बलिदान नहीं दिया होता तो आगे कार्रवाई नहीं बढ़ती जी। और जो जिन बच्चों ने, अब तो बहुत बच्चे उस टाइम पे बच्चे थे, हमारी उम्र के होंगे उस टाइम पे 1990 में, तो मतलब वो घर वापस नहीं पहुंचा, उन्होंने ही भगवा झंडा लहराया था। हम तय दिल से उनको नमन करते हैं, उनके माता पिता को नमन करते हैं, उन्होंने जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए जो राम नाम पर कुर्बान हो गए। लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट इन बातों को भूला गया। दूसरी मांग भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार से भी करती है कि जो 1990 के तत्काल मुख्यमंत्री थे, जिनके आदेश पे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई थी, उस समय के तत्काल मुख्यमंत्री को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है।
जो राम भक्त पर गोलियां चलाए वो किसी भी सम्मान का अधिकारी नहीं हो सकता, तो वो पद्म श्री वापस ली जाए। सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने ही गोलियां चलवाई थी? आपके पास मतलब क्या सबूत है कि आप उस स्टोर पे गए हैं? मैडम इसकी सबूत की तो जरूरत ही नहीं है, आप नए पे देख लीजिए, बच्चा बच्चा जाता है। आप शायद हो सकता है आपकी आयु उस टाइम नहीं हो, आपको नहीं पता हो, सबको पता है कि 1990 में जो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उन्हीं के आदेश से गोलियां चली थी। पुलिस वालों ने जो गोलियां चलाई थी उनके आदेश से चलाई थी, ये पूछने की जरूरत नहीं है, इस चीज के सबूत देने को जरूरत नहीं है। भारत सरकार भी जानती है, राज्य सरकारें भी जानती हैं, जो राजनीति में है वो भी जानते हैं, और जिन्होंने ये आंदोलन किया है वो भी जानते हैं गोलियां किसने चलाई थी। तो जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाए वो किसी सम्मान का तो अधिकारी हो ही नहीं सकता। तो भारतीय समाजवादी पार्टी ये भारत सरकार से मांग करती है और भारत के राष्ट्रपति जी से करवत निवेदन करती है कि जो उस समय के जो 1990 के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे जिन्होंने आदेश दिया था गोली चलाने के लिए, उनसे पद्मश्री वापस लिया जाए। तीसरा नंबर आता है हमारे जगत गुरु राम भद्राचार्य का। हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं, उनके चरण बिंदों का नमन। 1990 के बलिदान के कारण और हमारे गुरु जगत गुरु भद्राचार्य के राम भद्राचार्य जी के गवाही के कारण ये मंदिर बना, नंबर पे उनको दिया जाए। उसके बाद में राष्ट्रपति महोदय जो हमारे देश के सबसे उच्च पद पर बैठे हैं उनको आमंत्रण किया जाए, उनका अधिकार है। उसके बाद में जिन्होंने लाठियां खाई, जो जेल गए, लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनको आमंत्रित किया जाए, उनको भूला ना जाए। आज उन्होंने रथ यात्रा अगर नहीं चलाई होती तो वो आंदोलन नहीं होता, उनको जहां तक जेल में भी जाना पड़ा वो जेल में भी गए। तो हम उन लोगों की कुर्बानियों को भूल नहीं सकते। इसीलिए भारतीय समाजवादी पार्टी सत्य के पहलू से मांग करती है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी आमंत्रित किया जाए। तीसरा स्थान लाल कृष्ण आडवाणी को दिया जाए। चौथा स्थान जो अशोक सिंघल जी थे जिन्होंने यह आंदोलन किया था नहीं है, उनके परिजनों को दिया जाए। उसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट जिसको चाहे आमंत्रित करे, खुली बात है। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हमारी रामायण इस बात की पुष्टि करती है कि हमारे हर हर महादेव का अपमान करने वाला भगवान राम की पूजा का अधिकारी नहीं है। इस बात की रामायण हमारी पुष्टि करती है। कोई भी रामायण पढ़ के देख ले, हमारे देश में 10 साल से भगवान महादेव का अपमान हुआ है। भगवान महादेव का अपमान क्यों हुआ है? कोई भी व्यक्ति महादेव से तुलना नहीं कर सकता, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पे बैठा हो, उसको भी भगवान महादेव से या भगवान राम से, भगवान नारायण से तुलना करने का अधिकारी नहीं है। हमारे देश में 10 साल से एक नारा चल रहा है, हर हर मोदी। तो देखिए जी, हर हर का मतलब भी मैं आपको बता दूं, वो चौपाई है, हरि हर निंदा सुने जो काना हो तो पाप गौ भात समाना। मतलब हर जो है, पहला हर जो है वो भगवान महादेव का नाम है। सभी लोग आपके दर्शक समझ लें कि पहला जो हर है वो भगवान महादेव का नाम है, दूसरा हर भगवान महादेव का काम है, भगवान महादेव उनका पद है। मतलब ये चीज सिर्फ हर हर महादेव से भगवान महादेव पर ही लागू होता है, अन्य किसी पे नहीं होता है। तो ये तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी से मैं कहूंगा कि इस नारे पे तत्काल, ये जयकारा है, नारा नहीं है, इस पे तत्काल वैन लगाया जाए। और नहीं तो अगर ये वैन नहीं लगाते इस पे तो मतलब भारत के प्रधानमंत्री को भी ये अधिकार नहीं है कि वो राम जन्मभूमि में भाग भी ले सके, राम मंदिर के उद्घाटन में भाग ले सके। क्योंकि हरि हर निंदा सुने जो काना हो तो पाप गौ भात समान। रामायण में कई जगह ये चौपाइयां दी गई हैं। भगवान राम स्वयं ही कहते हैं, और एक गुप्त मत सवै कहूं कर जोर, शंकर भजन बिन भक्ति पाई न नर नाम होय। मतलब भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि जो जीव भगवान महादेव की पूजा नहीं करता वो व्यक्ति मेरी पूजा का अधिकारी नहीं है। तो आप तो हर हर महादेव कह के भगवान महादेव का अपमान करा रहे हैं। पर सर ये चीज आप जो कह रहे हैं कि हर हर महादेव हर हर मोदी लगाया जा रहा है, ये अपमान है। पर ये हर हर मोदी तो मोदी जी ने नहीं लगवाया ना, मोदी जी ने नारे नहीं लगवाए अपने, मोदी जी के नारे तो जनता के ऊपर है ना। जनता क्या कर रही है, विषय ये होता है। आप कभी भी देखते होंगे किसी का अगर हैशटैग बन रहा है तो वह हैशटैग जनता बनाती है, जनता ही लाती है सरकार को, जनता ही गिराती है सरकार को। तो आप ये एक विषय जो बता रही हैं उसमें मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि ये हर हर मोदी मोदी जी ने नहीं बनाया है। मैडम मैं आपकी बात का समर्थन करते हुए इसका जवाब भी देना चाहता हूं। ठीक है, ये
हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये नारा नहीं बनाया, लेकिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने इसको पे रोक भी तो नहीं लगाई, इस पर रोक भी तो नहीं लगाई। आज फर्ज कर लीजिए मैडम, कोई आपको कहे हे मां भगवती जगदम्बे, क्या आप बर्दाश्त करेंगे? आप रोकेंगे नहीं उसको कि भाई मैं एक साधारण सी स्त्री हूं, मैं जगदम्बा नहीं हूं? क्या इस बात का खंडन हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया कि भाई हमारी तुलना भगवान महादेव से मत कीजिए, ये तो हर हर महादेव है जो हमारे इष्ट है, तो उनको नहीं रोकना चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस नारे को रोका। बताइए, रोका? किसी ने सुना कर मंच पे भैया इस नारे को मत लगाइए, तो भगवान महादेव का अपमान हो रहा है? आपको तत्काल आगे बढ़ के रोकना चाहिए। और आज भी भारतीय समाजवादी पार्टी यही मांग कर रही है कि भारत के प्रधानमंत्री जी जो भी इस नारे को लगा रहे हैं, उन्हें शायद ज्ञान नहीं हो, लेकिन आपको ज्ञान है, तो इस नारे पर तत्काल मैदान में आके मीडिया को बुला के ये घोषणा करें हमारी तुलना भगवान महादेव से ना की जाए, भगवान महादेव, इस नारे पे तत्काल बैन लगाना चाहिए नहीं, और जो भी इस नारे को लगाएगा उसको जेल भेजा जाए। हम मोदी जी सहमत हो जाएंगे कि भाई आपके जो भक्तों ने जो गलत नारा लगाया आपने बैन लगा दिया, लेकिन आप चुप क्यों हैं? आप चुप क्यों हैं? तो इसीलिए हमारी रामायण में कई ऐसी चौपाइयां आती हैं जो बार बार कहती हैं कि भगवान महादेव की निंदा करने वाले के हाथ की भगवान राम पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। तो अगर इस नारे पे प्रधानमंत्री जी रोक नहीं लगाते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री जी राम पूजा, राम मंदिर स्थापना के भागीदार नहीं है। भारतीय समाजवादी पार्टी इसका विद्रोह कर देगी। और दूसरा, यदि जिन लोगों का 1990 में जिनका बलिदान हुआ गोलीकांड में, अगर उनको प्राथमिकता नहीं दी गई तो विद्रोह करेगी भारतीय समाजवादी पार्टी। और अगर शिला पे उनके नाम अंकित नहीं किए गए, कम से कम जो भगवान राम के दर्शन करने आए उनको ये तो पता लगे मंदिर इन सबकी कुर्बानियों से बना है। सामने नहीं आना चाहिए। लोग आएंगे भगवान के दर्शन करके चले जाओ, उनको ये नहीं पता लगे कि भाई किसकी वजह से ये मंदिर बना है, किन किन ने कुर्बानियां दी हैं। तो क्या पता अभी जो है निमंत्रण लिस्ट जाएगी तो क्या पता उन लोगों का नाम आ गया और आपको नहीं पता हो। नहीं मैडम, हम तो मांग कर रहे हैं इस बात को, हम इस बात की मांग कर रहे हैं कि मतलब उनको बुलाया जाए, इसमें जल्दबाजी ना की जाए। हम भी राम मंदिर की खुशी हमें भी है, क्योंकि हम भी हिंदू हैं। श्री राम को सुबह को हम भी बैठ के भजन करते हैं उनका, और इसीलिए रामायण पढ़ते हैं, जब तो हमें ज्ञान है रामायण का कि रामायण हमारी क्या कहती है। अगर हमने रामायण नहीं पढ़ी होती, राम से हमारा प्रेम नहीं होता, तो हमें कैसे पता होता कि भगवान राम क्या कह रहे हैं रामायण में। तो मैडम सब कुल मिला के बात वो है कि जितने भी बलिदानी हैं, भारत सरकार और आम मिलकर उनकी खोज निकाले, उनके परिजनों को बुलाए और उनके नाम अंकित वहां कराए, जिससे जो राम भक्त भगवान राम के दर्शन करने आए, बाद में जब देखें तो उनको ये पता लगे कि इतने लोगों की कुर्बानियों से ये मंदिर बनाया, उनको भूला ना जाए। और अगर उनको बुलाया गया तो भारतीय समाजवादी पार्टी उनको भूलने नहीं देगी और विद्रोह करेगी। राम मंदिर उद्घाटन में विद्रोह नहीं करेगी, उनके अपमान में। जो अगर उनको नहीं आगे लाया जाता तो एक तरह से उनका अपमान है, उनको गुमराह किया जाता, उनको सामने लाया जाए। भारतीय समाजवादी पार्टी सिर्फ राम कृष्ण मंदिर से ये निवेदन ही कर रही है और ये मांग कर रही है कि इन लोगों को आगे किया जाए। पहले नंबर पे जिन पे गोलियां कांड में जो शहीद हुए उनको प्राथमिकता दी जाए। दूसरे नंबर पे हमारे जगत गुरु भद्राचार्य जी को स्थान दिया जाए। तीसरा स्थान जो है हमारे देश के राष्ट्रपति को दिया जाए। चौथा स्थान लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया जाए। पांचवा स्थान जो है अशोक सिंघल जी, जिन्होंने आंदोलन शुरू किया था, बीजेपी ने तो बाद में पकड़ लिया, मतलब जिन्होंने आंदोलन शुरू किया उनके परिजनों को बुलाया जाए। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री भी भाग लें, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है। लेकिन ये हर हर मोदी का नारा खत्म करके दूसरे 1990 के तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जिन्होंने गोलियां चलाई, उनसे जो पद्म श्री दिया गया वो वापस लिया जाए, तभी तो राम भक्तों को शांति मिलेगी। क्या भगवान राम अपने भक्तों के बिना शोभा पाएंगे? मैं ये पूरे संसार से पूछना चाहता हूं, पूरे देश से पूछना चाहता हूं, क्या भगवान राम अपने भक्तों के बिना शोभा पाएंगे? और जिन राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई वो जो वापस नहीं हो पाए, और उन पे गोलियां चलाने वाले को पद्मश्री से सम्मानित किया जाए, क्या भगवान राम इस बात को माफ करेंगे? तो इसीलिए भारतीय समाजवादी पार्टी सत्य के माध्यम से ये मांग करती है कि जो पद्मश्री दिया गया है वो वापस लिया जाए, जिससे जो लोग शहीद हुए राम नाम पे
उनकी आत्मा को शांति रहे कि कम से कम सम्मानित तो नहीं किया गया, सम्मान वापस तो ले लिया गया। यही हमारी मांग है। और बाकी राम मंदिर की हमें भी बहुत खुशी है और हम भी जाएंगे उसमें, भले ही निमंत्रण की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि भगवान राम का दरबार सभी के लिए खुला है। चाहे हमें कितनी भी भीड़ में जाके खड़ा होना पड़े, हमें जरूर नहीं है कि वहां पे जाके तस्वीरें खिंचवानी है, हम भी पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम पहुंचेगी वहां पे, क्योंकि राम सबके हैं, राम किसी एक के नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मांग इसीलिए है कि वो जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं मैडम, जो घर वापस नहीं पहुंचे, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मुकेश शर्मा जी ने तो अपनी बात रख दी है। किस तरीके से उन्होंने अयोध्या को लेकर कुछ मांगे मोदी जी से करी है या कुछ राय अपनी दी है, तो आप जनता हैं और आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि जो इन्होंने मांग करी है कितना आप उससे सहमत हैं। अपने विचार जरूर रखें और इसी तरीके से देखते रहिए जागो दिल्ली जागो न्यूज़। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।